हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 6.2 के सवाल हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। आकृति 6.17 1 में और 2 में DE समानांतर है BC के। आकृति 1 में EC और आकृति 2 में AD ज्ञात कीजिए। देखो, आकृति 1 यानी इसमें EC ये लंबाई पता करना है और आकृति 2 यानी इसमें AD ये लंबाई हमें पता करना है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आकृति 1 को हल करते हैं और इसी की लंबाई यहाँ पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने आकृति 1 जो दे रखी थी उसको बना लिया है, जिसमें एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में जो BC भुजा है उसके समानांतर एक भुजा DE है जो हमें दी हुई है, और AD की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है और AE की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। D से लेकर B की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है। हमें EC की लंबाई पता करना है। तो चलिए हल करते हैं और जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम दिया है। क्या दिया है हमें? हमें दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। एवं और क्या दिया है? एवं AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, कामा BD बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1 सेंटीमीटर। ये जो हमें दिया हुआ था हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब EC हमें पता करना है तो इसको हम मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम माना EC बराबर x सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए हमें AE दे रखा है और EC पता करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होती है उसका उपयोग करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। देखो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD बटे BD, AD उसके बटे में BD बराबर होगा AE बटे EC के। ठीक, अब इनका मान रख देंगे सबका। यहाँ पर हम AD कितना दे रखा है हमें? AD है 1.5 सेंटीमीटर, BD है हमारा 3 सेंटीमीटर और AE ये 1 सेंटीमीटर है। बटे में EC हमने मान लिया x। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमको मिलेगा, देखो x का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो x इंटू 1.5 बराबर 3 गुणा 1 ये। ठीक, यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 3 एकम 3 बटे में 1.5। ठीक, दशमलव हटाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे, 15 से भाग लगा देंगे तो 15 दूनी 30। तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिलेगा? x बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और x की वैल्यू हमें पता करना थी इसकी EC की। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः EC बराबर 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, आकृति नंबर 2 वाला। तो दूसरी आकृति में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AD की लंबाई हमें पता करना है और DB 7.2 सेंटीमीटर दे रखी है, AE 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है और EC 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। देखो, हमें AD की लंबाई पता करना है तो हम मान लेते हैं माना AD बराबर x सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया। क्या दिया हुआ है हमें वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है हमें दिया है AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, कामा
EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर कामा DB या BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, और त्रिभुज ABC में देखो, ABC में DE समानांतर है किसके, BC के, DE समानांतर है BC के। ठीक, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहती है कि AD के बटे में ये DB या BD, ठीक, AD बटे BD बराबर AE बटे में EC या CE। ठीक, ये अब इनका मान रख देंगे। AD हमें पता करना है और उसको हमने मान लिया x, तो x बटे BD हमारे पास में कितना है 7.2 बराबर AE हमारे पास में 1.8 सेंटीमीटर है, तो 1.8 बटे में CE 5.4 सेंटीमीटर है, तो ये 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमें दशमलव से दशमलव काट देंगे, 18 से इसको काटेंगे, 18 एकम 18 और 18 दून 36, 18 तीय 54, तो यहाँ से हमको मिलेगा x बटे 7.2 बराबर 1/3। अब इनका कैंची गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा x गुणा 3 बराबर 7.2 गुणा 1। ठीक, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा 1 में, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 7.2 का गुणा 1 में करेंगे तो 7.2 आएगा, बटे में ये 3 पहुँच जाएगा। ठीक, 3 से भाग लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 12। ठीक, तो x बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर। तो AD की जो वैल्यू है वो आ गई 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।